इस क्लास में हम बात करेंगे किस प्रकार आप एक धूर का मान स्क्वायर बित्ता में और स्क्वायर इंच में निकाल सकते हैं। तो देखिए, इससे पहले आप लोग क्लास लिए हैं, सब का सब जो है आपको कितना पे लिए हैं, 5.5 हाथ की लगी पे लिए। तो ये भी क्लास आपको 5.5 हाथ की लगी पे ही होगा, लेकिन आप लोग ये माइंड में रखिए कि ये हर एरिया में मान्य नहीं होता है, और आप अपने एरिया में पता कर लीजिएगा कि कितनी हाथ की लगी चलता है। 5.5 हाथ की लगी के जगह अपने एरिया के मान यानी लगी का मान वहाँ पे रख दीजिएगा, जो मान निकलेगा वो दूर का निकलेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। नहीं तो सभी हर व्यक्ति और जो व्यक्ति के एरिया में अलग मान चलता है 5.5 के अलावा, तो उनके एरिया में ये फिट नहीं बैठेगा, बोल देते हैं पहले, क्योंकि लगी पे निर्भर करता है। देखिए धूर, ठीक है, धूर पढ़ा रहे थे, तो देखिए धूर बराबर क्या होता है, लगी स्क्वायर। ठीक है, यानी एक लगी को जब स्क्वायर करेंगे तो धूर निकल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखेगा कि 5.5 हाथ की लगी से 5.5 हाथ की लगी से एक धूर का, या एक धूर में 5.5 हाथ की लगी से एक धूर में कितना स्क्वायर बित्ता जमीन होता है। 5.5 हाथ की लगी से एक धूर में कितना स्क्वायर बित्ता जमीन होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, यहां सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए सॉल्व जो करेंगे ना, ठीक है, तो कुछ नहीं, जो पीछे पढ़ा है उसी पे सारा चलेगा। अगर पीछे आप लोग पढ़े हैं तो कुछ ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है, और दिक्कत होगा भी नहीं, बहुत व्यक्ति को नहीं भी होता, और जिनको होता है उनके लिए 1 घंटा क्लास है। उस क्लास में अपना जो भी क्लियर है, जो सभी स्टूडेंट जिस प्रकार अपना बारीकी से क्लास लेते हैं, आप भी ले लीजिएगा। ठीक है, आपको हर एक चीज़ कंप्लीट हो जाएगा अगर दिक्कत होता है तो। देखिए लगी का मान कितना है, देखिए लगी हो गया, चलिए ठीक है, हम इसको मिटा देते हैं। देखिए लगी कितना बोले हैं, 5.5 हाथ। कितना, 5.5 हाथ। और हम धूर आपको पूछे, क्या पूछे, धूर का मान, वो भी क्या, गौर कीजिएगा, स्क्वायर बित्ता में। तो हम क्या करेंगे, लगी को भी स्क्वायर, मतलब लगी को भी हम बित्ता में चेंज कर लेंगे। देखिए यहाँ पे किस प्रकार करेंगे। तो लगी, धूर बराबर लगी स्क्वायर होता है, आप लोग जानते ही हैं। आप कुछ नहीं करेंगे, 5.5 हाथ की लगी है, एक हाथ में 18 इंच, 5.5 हाथ में जितने, इसको 9 से भाग दे देंगे और इसका स्क्वायर करेंगे। जो मान आएगा वो क्या चीज़ का मान आएगा, गौर कीजिएगा। ये कैलकुलेशन जब करेंगे ना, तो कैलकुलेशन करके जो मान आएगा वो क्या चीज़ का मान आएगा, वर्ग बित्ता में आएगा। क्या चीज़ में आएगा, वर्ग बित्ता में आएगा। तो वर्ग बित्ता, देखिए तो वर्ग बित्ता कितना, तो इसको काटिएगा। ठीक है, 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिख दीजिएगा 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 हो जाएगा। तो ये क्या चीज़ में निकला है, वर्ग। ये जो था ना अभी हम जो चेंज किए हैं, ये बित्ता है। ये क्या चीज़ में चेंज हो गया, 9 से भाग दिए तो बित्ता, ये बित्ता, 11 बित्ता। ठीक है, 11 बित्ता को क्या किए, स्क्वायर किए तो 121 वर्ग बित्ता आ गया। ठीक है, वर्ग बित्ता 121 वर्ग बित्ता। ये आसान है। इसी प्रकार अगर आपको बोल दिया जाए कि इस जैसे 5.5 हाथ की लगी से एक धूर का मान स्क्वायर बित्ता में इतना होता है। ठीक है, इतना होता है। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि 6.5 हाथ की लगी से एक धूर में कितना स्क्वायर बित्ता होता है। तो कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ 5.5 के जगह पे 6.5 डालेंगे। जिस एरिया में 7.5 चलता है वो 7.5 डालेंगे, जहाँ पे 4 हाथ की लगी चलता है वो 4 डालेंगे, बाकी प्रोसेस सेम रहेगा। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, बनाइएगा। ठीक है, लिखिएगा निम्नलिखित लगी को बदले। निम्नलिखित लगी को लिखिए, निम्नलिखित लगी को सॉरी, एक मिनट रुकिएगा, लिखिएगा
निम्नलिखित लघी से एक धुर का मान, निम्नलिखित लघी से एक धुर का मान वर्ग बित्ता में ज्ञात करें। निम्नलिखित लघी से एक धुर का मान वर्ग बित्ता में ज्ञात करें। ठीक है, वर्ग बित्ता में ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन दे रहे हैं, देखिए 4 हाथ, दूसरा 4.5 हाथ, तीसरा 5 हाथ, चौथा 5.5 हाथ दे दिए हैं। इस पर एक और प्रैक्टिस हो जाएगा। और पांचवा में 6 हाथ। ठीक है, ये आप क्या करेंगे, बनाएंगे। ये हो गया। अब हम आगे चलेंगे। ये जो आप देखें क्या चीज़ पे आधारित है, ये पूर्ण रूप से वर्ग बित्ता पे निकाले। अब इसी को हम क्या करेंगे, वर्ग इंच में निकालना है। एक धुर का मान वर्ग इंच में निकालना है, कितने भी लघी के मान से। यही तरीका आपको अपनाना है। चलिए उस पर चलते हैं। हाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। धूर तो हम लोग का टॉपिक था, धूर मिटा दी। धूर देखिए, तो हम क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग। ठीक है, 5.5 हाथ की लगी से 5.5 हाथ की लगी से एक धूर का मान, 5.5 हाथ की लगी से एक धूर का मान स्क्वायर इंच यानी वर्ग इंच में ज्ञात करे। वर्ग इंच यानी स्क्वायर इंच में ज्ञात करे। देखिए लगी कितना हो गया, 5.5। आपके एरिया में जो चलता है वो लेंगे। ठीक है, 5.5। और धूर हमको पूछा जा रहा है वर्ग इंच में। क्या, वर्ग इंच में। ये धूर बराबर लगी स्क्वायर होता है, आप लोगों को पता ही। ठीक है, लगी स्क्वायर। तो हम लगी को क्या चीज में जानना चाह रहे हैं, मतलब धूर को क्या चीज में जानना रहा है, सॉरी, धूर में क्या चीज को जानना चाह रहे हैं, हम जानना चाह रहे हैं धूर का जो मान है वर्ग इंच में। तो लगी को हम इंच में चेंज कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है। ये 5.5 हाथ की लगी है, 5.5 हाथ है, इसमें 18 इंच होता है। 18 इंच यानी इससे इसको जो स्क्वायर कर देंगे तो ये मान आ जाएगा। तो देखिए ये आ जाएगा 99 इंच। कितना इंच, 99 इंच। गुना करेंगे तो ठीक है। अब इसको स्क्वायर करेंगे तो 9801 कितना आ जाएगा, 9801 यानी 9801। ठीक है, 98 से 1 वर्ग इंच। ठीक है, वर्ग इंच, एकदम सिंपल तरीका। और देखिए ये आगे आपको काम देगा। देखिए कन्मा पढ़ाएंगे, छुड़की फुड़की पढ़ाएंगे, सब ये इससे रिलेट हो जाएगा। इसलिए अभी जो क्लास कर रहे हैं ना, इसको सावधानी पूर्वक कीजिए, आगे दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो आगे फिर दिक्कत हो जाएगा आपको। देखिए ये हो गया। तो ये क्वेश्चन जो बनाए हैं इसी पे आधारित इसको बनाना है। यहाँ पे फिर लिखना है निम्नलिखित लघी से धूर का मान वर्ग इंच में ज्ञात करें। निम्नलिखित लघी से धूर का मान वर्ग इंच में ज्ञात करें, लिखेंगे। और उसके बाद इस 5 क्वेश्चन इस पे बनाना है आपको। तो कुल मिला के आपको 5-5 10 क्वेश्चन आ गया। ठीक है, पढ़ाने के लिए कितना कम समय में आपको पढ़ा देते हैं। लेकिन ये जो है ना, इसमें क्वेश्चन कितना है छुपा है। देखिए आपको तो क्वेश्चन इतना ही दिए, कितना 4 हाथ से लेके 6 हाथ, वो भी हम बहुत ज़्यादा गैप लिए हैं। 4 के बाद 4.25 होना चाहिए और उसके बाद 4.5 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम आपको दे रहे हैं। अब इतना क्वेश्चन आप बना लेंगे। ठीक है, बनाने के बाद गौर कीजिएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, ये सॉरी शोर से सुनिएगा। उसके बाद आपको 4 हाथ से लेके, कितना हाथ से, 4 हाथ से लेके आपको कितना हाथ तक, पूर्ण रूप से 12 हाथ तक। कितना, 12 हाथ से वर्ग इंच और वर्ग बित्ता में ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन लिखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बनाने के बाद फिर मिक्स करके क्वेश्चन देंगे और उसको आप आसान तरीका से निकालेंगे। ठीक है, लिखिएगा निम्नलिखित
हाथ से, सॉरी लिखिएगा, ऐसे लिखिए, निम्नलिखित को 4 हाथ से 12 हाथ तक, 4 हाथ से 12 हाथ तक का मान, निम्नलिखित का, सॉरी इसको थोड़ा अथी कर दीजिए, ठीक है। देखिए ऐसे सिंपल भाषा में लिख लीजिए, 4 हाथ से 12 हाथ तक, 4 हाथ से 12 हाथ तक का, 4 हाथ से 12 हाथ तक का धूर का मान, धूर का मान वर्ग कड़ी एवं वर्ग फीट में ज्ञात करें, वर्ग कड़ी एवं वर्ग फीट में ज्ञात करें। पीछे वाले क्वेश्चन पे दे रहे हैं, ठीक है। निम्नलिखित, गौर कीजिएगा, निम्नलिखित नहीं, 4 हाथ से 12 हाथ तक, 4 हाथ से 12 हाथ तक का मान, 4 हाथ से 12 हाथ तक का मान, 4 हाथ से 12 हाथ तक का धूर में मान, धूर का मान, 4 हाथ से 12 हाथ तक का धूर का मान स्क्वायर करी एवं स्क्वायर फीट में ज्ञात करें, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत हो गया, थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन नहीं है। 4 हाथ के बाद 4.25 लेंगे, 4.5 लेंगे, 4.25 लेंगे, 5 लेंगे, इस प्रकार आपको चलना है। आपको ये कितना क्वेश्चन हो गया पता है? ये आपको 60 प्लस क्वेश्चन इधर हो गया और 10 इधर हो गया, यानी 70। इस सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि आगे काम देगा, ठीक है। और मेहनत करना पड़ेगा। आपको जो पढ़ा रहे हैं ये तो समझ लिए, लेकिन जहाँ तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा कुछ समझ में नहीं आएगा। और आगे आपको जो पढ़ाया जाएगा, जितना प्रैक्टिस रहेगा उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि आगे जो आ रहा है ना, आपको कनमा पढ़ाएंगे, छुड़की फुड़की पढ़ाएंगे, ठीक है। बहुत सारे, जैसे आपको जो है उंगली होता है, ठीक है। उंगली भी गाँव घर में उंगली पे जो है ना कुछ नापी होता है, तो उंगली बारे में अभी नहीं समझिए, ठीक है। बहुत सारे चीज़ पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये सब उससे लिंक रहेगा, ठीक है। जैसे धुरकी फुड़की कनमा वगैरह पढ़ाएंगे, सब लिंक रहेगा। इसलिए ये जो 4 हाथ से 12 हाथ तक का जो धूर का मान है, आप क्या चीज़ में ज्ञात करेंगे? स्क्वायर कड़ी में और स्क्वायर फीट में बनाना है आपको। चलिए ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।